let's talk a little bit more about wine. Types of wine: red, white, rosé, and then sparkling. Yeah. Sparkling में भी I think champagne is a different category. Yeah. I'm not sure. तो क्या है वैरायटी? कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ रेड वाइन ड्रिंकर्स होते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ वाइट वाइन ड्रिंकर्स होते हैं. What sets their taste? Yeah. How it depends. So shed some light on Okay. wine. So देखो, all wines come from grapes. तो but All वो be कौन red, white. हाँ, Okay. सब सारी वाइन ग्रेप से आती है Okay. और डिस्टिल नहीं होती हैं. तो सिर्फ फर्मेंट होती हैं Yeah. और फिल्टर होती हैं, बट दे आर नॉट डिस्टिल्ड. अब अगर आपने कभी जामुन खाया है तो आपका मुंह पर्पल हो जाता है Right. और एक हल्का सा टाइटनेस होती है गम्स में, विच इज व्हाट वी कॉल एस्ट्रिजेंसी. Yeah. वो टाइटनेस Hmm. स्किन से आती है. अगर आप जामुन खाओ विदाउट द स्किन ऑफ द जामुन, Yeah. वो टाइटनेस नहीं आएगी. Okay. वो टाइटनेस आ रही है बिकॉज द टैनिन्स प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ द जामुन. Oh. सिमिलरली ग्रेप की स्किन में भी टैनिन्स होते हैं. तो ब्लैक ग्रेप से बनी रेड वाइन, इसलिए रेड वाइन जब आप पियोगे तो आपका माउथ जो होगा थोड़ा टाइट फील करेगा. Okay. थोड़ा Because the dry. tannins, dry. थोड़ा ऐसा लगेगा टाइट हो रहा है. योर गम्स आर काइंड ऑफ कंस्ट्रिक्टिंग, टाइटनिंग. वो बिकॉज ऑफ द एस्ट्रिंजेंसी, टैनिन्स. Okay. तो रेड वाइन में लोग वो एंजॉय करते हैं, वो टैनिन्स. व्हाइट वाइन होता है ग्रीन ग्रेप, जिसके Okay. स्किन में टैनिन्स नहीं होते हैं, उतने अच्छा. नहीं होते हैं. Okay. सो हेंस उससे आपको व्हाइट वाइन मिलेगी. Hmm. रोजे वाइन इनके बीच में है. रोजे वाइन का जो 2 प्रोसेस होते हैं, या तो वो ब्लैक ग्रेप से आती है, Hmm. लेकिन आधे प्रोसेस में Hmm. उसका स्किन निकाल लेते हैं, सो अलग Okay. कर देते हैं. Hmm. सो लिमिटेड इंटरेक्शन विद द स्किन ऑफ द ग्रेप, वो बनेगी रोजे वाइन. कुछ रोजे वाइन, कुछ प्रोसेस एक्चुअली रेड और व्हाइट वाइन को मिक्स करके भी बनती है. Okay. ये बिल्कुल वैसी जैसे हम Literally mix मिक्स करके. करके बनती है. यस. तो Okay. इन अ वे हम जैसे कभी इटालियन खाने जाते हैं इंडिया में और बोलते हैं ना, अच्छा. वो पूछता है रेड वाइन पास्ता या व्हाइट Red वाइन wine पास्ता, pasta. तो हम कहते हैं पिंक कर दे. Hmm. बट आइडियली रोजे वाइन बनती है लिमिटेड इंटरेक्शन ऑफ स्किन, तो थोड़ा होगा और Okay. आधे में निकाल लेंगे, तो अच्छा. दैट इज रोजे. Okay, fine. ऑल 3 वाइन्स Hmm. कैन बी स्पार्कलिंग और स्टिल. Okay. All 3 because I've never seen red रेड भी स्पार्कलिंग होती है. होती है. Okay. इनफैक्ट मैंने अभी कुछ एक साल पहले ही पहली स्पार्कलिंग रेड वाइन पी है. सो अच्छा. रेड स्पार्कलिंग वाइन एग्जिस्ट, इंडिया Okay. में बनती है, अच्छा. या नासिक में बनती है. जो हम स्पार्कलिंग वाइन बोलते हैं वो ट्रेडिशनली वाइट वाइन होती है Hmm. विद CO2 इन इट. Okay. CO2 ऐड करने के 2 प्रोसेस होते हैं. या तो आप आर्टिफिशियली CO2 ऐड करते हो, जैसे हमारे सोडा में ऐड होती है, Right. या जो ट्रेडिशनल वे ऑफ एडिंग CO2 है Uh-huh. कि जब हम बॉटल करते हैं, Hmm. सो शैंपेन कैसे बनती है? शैंपेन इज नथिंग बट अ स्पार्कलिंग वाइन Hmm. that comes from the region of Champagne in France. Oh, okay. It can only come Nice. from Champagne. GI tagged है. Okay. It's just the sparkling wine which is coming from Yes. But उसका champagne. प्रोसेस place. बड़ा यूनिक है. प्रोसेस क्या है कि वो वाइन बनाई Uh-huh. और उसमें थोड़ी सी वाइन में शुगर छोड़ देते हैं और यीस्ट छोड़ देते हैं और उसको बॉटल कर देते हैं. अच्छा, तो नेचुरली ही नेचुरली उसको CO2, क्योंकि CO2. शुगर प्लस यीस्ट इक्वल टू अल्कोहल प्लस CO2. तो Okay. CO2 नेचुरल आती है. Okay. एंड देयर इज अ प्रोसेस, बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है शैंपेन का, Uh-huh. वेयर दे आल्सो ओपन द बॉटल Hmm. एंड रिमूव द स्पेंट यीस्ट सेल्स. तो यीस्ट सेल्स हैं वो भी जो थक गए हैं, खत्म हो गए हैं, Yeah. स्पेंट यीस्ट सेल्स को निकाल लेते हैं विदाउट इट लूजिंग इट फिजीनेस. सो इट्स अ यूनिक प्रोसेस. जो ट्रेडिशनल जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग शैंपेन है, जो CO2 है वो भी नेचुरल है. इट इज नॉट एडेड थ्रू Added कार्बोनेशन. जो Okay. जैसे सोडा बनता है वैसे नहीं बनती है शैंपेन. Right. बट अगेन स्पार्कलिंग वाइन कैन बी मेड थ्रू कार्बोनिफिकेशन और थ्रू अ नेचुरल वे ऑफ कि यीस्ट खाएगा शुगर को और CO2 छोड़ेगा. वो CO2 will gives you the sparkling nature of it. सो वाइन एंथुजियास्ट या जिन लोगों को वाइन पसंद है वो उस स्पेसिफिक ग्लास में वाइन एंजॉय करते हैं. सो वी हैव अ डिफरेंट ग्लास फॉर रेड वाइन, फॉर वाइट वाइन, फॉर स्पार्कलिंग वाइन. तो प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड कि सबसे पहले तो वाइन ग्लास की शेप इतनी डिस्टिंक्टिव सी क्यों होती है, एंड व्हाई डू वी होल्ड अ वाइन ग्लास लाइक दिस? This is the wine glass, ठीक है? Yeah. तो it has 3 things that you should know and there's a reason for it. Hmm. Stem क्यों है? Hmm. ये bulb क्यों है? Why is this more volume here? Mhm. And ये narrowing क्यों है? Hmm. So first of all, stem इसलिए है because see you don't chill or you don't add ice to your wine. Hmm. अगर रेड वाइन है आप उसको रूम टेम्परेचर सर्व कर रहे हो. वैसे रूम टेम्परेचर मतलब नॉट गुड़गांव का रूम टेम्परेचर बट फ्रांस का रूम टेम्परेचर. फ्रांस का बट गुड़गांव भी पहुंच जाते हैं वहां पे दिसंबर में. तो यू डोंट हीट इट विद योर your hand temperature, body temperature. You should not hold the wine glass like this because what you're doing is basically warming up the wine. And hence stem, so that you're not heating the wine. The experience, the first sip and the last sip. The whole idea of drinking glassware, वो यही है कि आपका पहला सिप और लास्ट सिप
कंसिस्टेंट होना चाहिए. Hmm. पहला सिप तो आपका राइट टेम्परेचर पे होगा, लास्ट सिप आपका गर्म होगा. Right. तो आइडियली आपको स्टेम से होल्ड करना है. इसको ऐसे होल्ड नहीं करना है. Hmm. राइट वे टू होल्ड इज दिस. Okay. और आप ऐसे ही पकड़ सकते हो, बट इट्स नॉट Mhm. कंफर्टेबल. आइडियली इट्स दिस. Okay. ठीक है? Okay. दूसरा है इसका बल्ब. बल्ब इज सो Mhm. दैट द सरफेस एरिया Mhm. being exposed to air increases. अगर ये छोटा होगा Hmm. तो surface area exposed to air would be less and Okay. you can swallow it. Swallow it easily. Okay. ठीक है? Let me show it Mhm. with water. This is roughly 150 ml of water. Mhm. And when you swallow it, essentially what you're doing is you're Opening up accelerating the aeration of the wine. Because Okay. wine बंद है. And होगा क्या कि when air gets incorporated in the wine, Uh-huh. it mellows down, the taste becomes smooth. So ideally आपने देखा होगा लोग वाइन पीते पीते इसको ऐसे करते रहते हैं. Hmm. So your experience will heighten Okay. because of the air being incorporated in your wine. All right. और तीसरा ये narrow क्यों है? Mhm. So that you can put your nose in Hmm. and breathe. 70% of your taste is your smell. इसलिए जब right. जुकाम होता है तो हम खाने का टेस्ट नहीं आता. Hmm. तो ideally when you smell, smell the notes, and you can, when you're drinking, your nose is kind of contained, and you're not Hmm. breathing in something from outside. Right. So that's how these three designs are like Okay. this. Okay. When you think of a white wine glass, Mhm. this is a white wine glass. It doesn't need as much aeration Hmm. as a red wine does, Mhm. and hence you can swallow it. The taste will slightly get better, Okay. but it doesn't need mellowing. Okay. Red uh, wine needs swirling more. हाँ. So you can swallow it. That's no problem. Okay. Slight better ही होगा. Hmm. But again, इसमें आप देखो stem है और narrow है, because you want to Hmm. have those flavors. Right. In fact, white wine will be more rich in flavors. Red wine will have more like dry fruit, spices. Okay. White wine will be more crisper fruits, apple, Hmm. pear. Mhm. While red wine will be more spicy, like cinnamon, raisin, sultanas. Okay. And this is, the glass for any sparkling wine, champagne. Hmm. इसमें आप देखोगे बल्ब नहीं है, because it doesn't need swirling at all. Okay. We want the fizz to be Contained. Contained. And if you देखोगे थोड़ा सा taper हो रहा है the top. Hmm. First of all, इसमें you don't have to smell also, so you don't need that Okay. space. Okay. But ये थोड़ा सा narrow हो रहा है, so that अगर outward open होगा Hmm. तो bubbles जल्दी escape कर जाएंगे. Right. अगर inward होगा तो bubbles contain होंगे. Thank you so much for watching this clip. And there's a lot more information which has been discussed about how to drink responsibly in the entire episode. So if you wish to watch the full episode, then you can click on the link given in description below.